नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। साल 2023 में सूर्य ने 12 बार अपनी चाल बदली। साल के आखिर में 12वीं बार सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसे सूर्य गोचर भी कहा जाता है। सूर्य की चाल का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। मेष, सिंह, धनु समेत 4 के लिए ये शुभ फलदायी है। वहीं कई राशियों के लिए मध्यम फलदायी। तो 4 राशियां ऐसी हैं जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं सूर्य की बदली चाल, राशियों का हाल। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम सूर्याय नमः। आप सभी न्यूज 18 देखने वाले सभी दर्शकों को ज्योतिषाचार्य पंडित संतोष शास्त्री का जय श्रीमन्नारायण। मित्रों, आज मैं आपके सामने आपके लिए दिनांक 16 दिसंबर शनिवार से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2024 तक चलने वाले खर मास यानी सूर्य की संक्रांति के बारे में विश्लेषण करके बता रहा हूँ। ज्योतिषीय मत के अनुसार ज्योतिष आपकी राशियों पर किस प्रकार की सकारात्मकता और नकारात्मकता प्रदान कर सकता है, उसका विश्लेषण मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। सूर्य की जो संक्रांति है, वह संक्रांति सूर्य के लिए विशेष मानी गई है। इस मास में शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है, जैसे मांगलिक वृद्धि, विवाह, यज्ञ, उपनयन और हमारे जो अनेक संस्कार हैं, 15 संस्कार, इनको करने के लिए जो है मांगलिक अभिवृद्धि नहीं होती है। इसलिए इन कार्यों को इस मास में करने के लिए मना किया गया है। यह जो खर मास है, भगवान सूर्य का मास है और सूर्य के तेज के कारण से इसको खर कहा गया है। खर मतलब गधा होता है और जो है ऊर्जा के कारण से भगवान सूर्य की ऊर्जा जो है सब पर पड़े, ऐसा मैं मानता हूँ कि भगवान बृहस्पति की राशि धनु राशि पर रहने से सूर्य नारायण भगवान अभिवृद्धि को प्रदान करते हैं। आपके शारीरिक रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। यह जो सूर्य की संक्रांति है धनु राशि पर, यह 12 राशियों पर किस प्रकार का फल ज्योतिषीय गणना के अनुसार प्रदान करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। धनु की संक्रांति 4 राशियों पर विशेष शुभ फलदायक है। उन 4 राशियों में मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशियां हैं। मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि। मेष राशि के जो जातक हैं, उनके लिए यह संक्रांति विशेष सुख प्रदान करने वाली है। उनके भाग्य में वृद्धि होगी, उनका संपूर्ण शरीर ऊर्जा से संचारित होगा और शक्ति से संचारित होगा। मेष राशि के जातकों को लाभ का विशेष अवसर प्राप्त है। मेष राशि के जो जातक हैं, उनके कार्य में वृद्धि होगी, नौकरी में अभिवृद्धि होगी, पदोन्नति होगी और सामाजिक समरसता बढ़ेगी, सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा और जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसके लिए सर्वत्र लाभ देने वाला यह संक्रांति होगी। सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह धनु की संक्रांति शुभ फल प्रदान करेगी। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और धनु राशि के स्वामी वृश्चिक हैं, बृहस्पति हैं, जिसके कारण से अति मित्रता होने के कारण सिंह राशि के जातकों को यह धनु की संक्रांति विशेष शुभ फल कारक रहेगी। सब प्रकार की अभिवृद्धि होगी,
मांगलिक वृद्धि होगी, सुख संपन्नता की प्राप्ति होगी और जो कोई कार्य रुके हुए हों वह कार्य संपूर्ण होंगे। किसी कार्यों में विवाद चल रहा हो और न्यायालय में कोई मामला हो तो आप कोशिश करें तो इस मास में वह मामले सुधर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह शुभ फलकारक है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, बृहस्पति और सूर्य से मित्रता है। और जैसे मेष राशि के जातकों के लिए यह संचार युक्त, शक्ति युक्त संक्रांति है, ऐसी वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शुभ फल प्रदान करेगी। शारीरिक अभिवृद्धि होगी, कोई भवन और भूमि के शुभ योग प्राप्त होंगे। भूमि भवन निर्माण के और भूमि क्रय करने के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जिन लोगों को जो है यात्रा करना हो, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह मास जो है यात्रा के लिए भी शुभ फलकारक होगा। इसके बाद में धनु राशि के लिए भी यह संक्रांति शुभ है। धनु राशि जो है बृहस्पति स्वामी है, इसके सूर्य से मित्रता होने पर और स्वयं की राशि में संक्रांति होने पर अति ऊर्जा, शक्ति, स्वास्थ्य, आयु और वाहन इत्यादि खरीदने के योग बनते हैं। इस राशि वालों को अगर कोई इनका कार्य बिगड़ रहा हो, कोई कार्य रुका हुआ हो, अगर यह प्रयास करें तो इन राशि वालों के लिए यह धनु की संक्रांति शुभ समाचार प्रदान करेगी। शारीरिक रूप से स्वस्थता प्राप्त होगी और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य में अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार से इन 4 राशियों में मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए यह संक्रांति विशेष शुभ फल प्रदान कारक है। ये तो बात हुई शुभ फलदायी राशियों के। वर्ष मिथुन, कर्क, मीन के लिए सूर्य गोचर मध्यम फलदायी है, यानी मेहनत के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे लेकिन नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। साथ ही 4 राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस समय काल में सावधान रहने की जरूरत है, जिनके लिए सूर्य गोचर नुकसानदेह है। आइए विस्तार से इनके बारे में भी जान लेते हैं। इसके बाद में वृष, मिथुन, कर्क और मीन राशि वालों के लिए यह जो संक्रांति है यह मध्यम फलकारक है। अर्थात कुछ कार्य बनेंगे, कुछ कार्य हो सकता है कि बिगड़ जाएं, इसलिए ध्यान पूर्वक जो बनते हुए कार्य हैं उनको आगे उनकी अभिवृद्धि करें और जो कुछ कार्यों में रुकावट हो रही हो तो उनके लिए कुछ समय के लिए रुक जाएं। कन्या राशि और तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह जो संक्रांति है यह थोड़ा हानिकारक हो सकती है, इसलिए इस मास आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आप कोई बड़ी राशि किसी कार्य में लगा रहे हों तो सोच समझ के लगाएं। कोई भूमि, भवन या अन्य रूप से कहीं आर्थिक कार्य करने वाले हों तो थोड़ा 1 माह रुक जाएं। किसी मांगलिक कार्य में भी कोई बिगाड़ आ सकता है, इसलिए इस माह इन 4 राशि वालों को मांगलिक कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कोई संबंध को लेकर के बातचीत हो रही हो तो रुक जाएं। 14 जनवरी के बाद में कार्य करें। और इसके बाद में यह 4 राशि कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वालों को जो है विशेष रूप से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आप अस्वस्थ हो सकते हैं और आपको विशेष रूप से इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य की संक्रांति के साथ बार बार आपने सुना खरमास आम धारणा है कि इस महीने कोई शुभ काम नहीं किया जाता, किसी तरह की शुरुआत नहीं की जाती। लेकिन खरमास की एक और खासियत भी है, वो ये है कि सूर्य और शिव की उपासना का सबसे बढ़िया मौका ये होता है। तो क्या करना है खरमास में, जान लेते हैं। सूर्य की यह जो संक्रांति है इसको खरमास कहा गया है। खरमास में
मांगलिक कार्यों की वृद्धि नहीं होती, मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। और सूर्य नारायण भगवान की आराधना का विशेष मास इसको कहा गया है। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर के आयु, बल, बुद्धि और शक्ति प्रदान करते हैं। आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें, जिनके राशियों में शुभ, मध्यम, शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति हो रही हो तो वह लोग विशेष रूप से ध्यान दें। वैसे तो सभी जातकों को, सभी राशि वालों को भगवान सूर्य का इस माह में आराधन करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके व्यायाम करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। इसके बाद तांबे के लोटे में गुड़ और थोड़ा सा हल्दी, लाल फूल डाल करके और दोनों हाथ ऊपर उठा करके सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें। सूर्य को अर्घ देते समय पैर की जो एड़ी है, पैर के एड़ी को धीरे धीरे उठाएं, पंजे के बल जाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करें। इसके बाद में भगवान सूर्य का अर्चन करें, पूजन करें। लाल पुष्पों से संभव हो सके 108 नामों से अर्चन करें भगवान सूर्य का। अगर बहुत अधिक समय आपके पास है तो आप 1008 नामों से भगवान सूर्य का अर्चन करें। विशेषतः रविवार के दिन आप यह कार्य करें तो सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर के आपको अभय प्रदान करेंगे। और भगवान सूर्य की प्रसन्नता से स्वास्थ्य में अभिवृद्धि होती है, ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शरीर में शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य की किरणों से शरीर के जितने भी विकार हैं वह सब दूर हो जाते हैं। और भी कुछ उपाय हैं, जैसे गुलाब जल से भी भगवान सूर्य का अर्चन, अगर बहुत से गुलाब के फूल ना मिलें तो गुलाब जल से भी सूर्य भगवान का अर्चन कर सकते हैं। भगवान शिव जी पर गुलाब जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय जपते हुए और भगवान सूर्य का आराधन करें। इस मास में सूर्य के साथ साथ भगवान शिव जी का भी पूजन करने का विशेष महत्व है। और इस माह में जो लोग रोगी हों, जिनको कोई रोग है, जिनकी कुंडली में कोई ग्रह घात बना रहा हो, इस मास में महामृत्युंजय जप सूर्य के सामने बैठकर करने से निश्चित रूप से उनकी आयु में वृद्धि होती है और उनके स्वास्थ्य में लाभ होता है। अनेक प्रकार की बीमारियों में जो है यह लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में यह मास जो है खरमास होने के कारण से पितरों के लिए भी विशेष फल कारक है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन पितरों को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान के साथ साथ पितरों की प्रसन्नता के लिए भी आप उनको अर्घ प्रदान करें। और हो सके तो कौआ, गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं को कुछ भोजन अर्पण करें। इससे आपके पितरों की प्रसन्नता बढ़ेगी और आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। इस महीने में दान का विशेष महत्व है, तो हर मास में दान करना चाहिए। गरीब असहाय लोगों की सहायता करना चाहिए। दीन दुखियों के दर्द में जो है उनकी सहयोग की भावना लेकर के उनकी सहायता करना चाहिए। दान के लिए ऐसा कोई वो नहीं है, दान आप उचित जगह पर कर सकते हैं। जहां आपको लगे हमारा धन सार्थक रूप से हम दे रहे हैं तो कुछ अच्छे कार्यों में संपन्नता प्राप्त होगी, शुभ कार्यों में लगेगा, आप ऐसे करके दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों के लिए भी दान की कहा गया है कि ब्राह्मणों को भी दान करना चाहिए। जो सुपात्र ब्राह्मण हो, है ना, उनको दान देने का फल अधिक प्राप्त होता है। इसके बाद में कोई गरीब असहाय हो, उनकी सहायता करें। ठंड से इस माह में ठंड भी बहुत अधिक होती है, अगर ठंड से कोई पीड़ित हो तो उनको कंबल का दान करें और गर्म कपड़ों का दान करें। उनको रुकने की कोई सहायता आपसे बन सकती है तो रुकने की सहायता करें। इसके बाद में दीन दुखियों की सेवा करें और
पक्षियों को दाना डालें, अनाज डालें। इस प्रकार से इस माह में अन्य चीज़ों का भी विशेष लाभ है, विशेष कुछ करने का लाभ है। आप चाहें तो सदा जो है ऐसा कर सकते हैं। आपके जीवन में आनंद मंगल होगा, सब प्रकार की सुख संपन्नता होगी और इस प्रकार से सभी राशि वालों को विशेषता यह कार्य करना चाहिए। इस मास में वृक्षारोपण का भी विशेष महत्व कहा गया है। जिन लोगों को जिनकी अभिवृद्धि नहीं हो रही हो, जिनको कोई लाभ नहीं हो रहा हो, कोई परेशानी हो जीवन में, उन व्यक्तियों को इस मास में वृक्षारोपण करना चाहिए और वृक्षारोपण करके पूरे माह उस वृक्ष का ध्यान रखें। जैसे ही वह वृद्धि को प्राप्त होगा, आपके जीवन में भी वह अभिवृद्धि प्राप्त होने लगेगी। और जो है यह जो मास है, यह सुख संपन्नता को वृद्धि करने वाला मास है और सामाजिक समरसता बनी रहे, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। इस महीने में समाज से संबंधित सामाजिक कार्यों को करने से मन प्रसन्न रहता है, शारीरिक स्वस्थता रहेगी और जीवन में अभिवृद्धि प्राप्त होगी। इस महीने में पशुओं का भी संरक्षण करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। प्रत्येक पशु के लिए कोई आप सहयोग कर सकते हो, क्योंकि यह मास जो है पूरा ठंड का, अति ठंड का मास रहेगा। तो सूर्य की संक्रांति है, दिन में ताप रहेगा और रात्रि में ठंड रहेगी, तो इसलिए पशुओं की सहायता भी करना चाहिए। पशुओं के सेवा से आपके जीवन में उज्ज्वलता आएगी, धन संपन्नता आएगी, प्रसन्नता आएगी, सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और रोगों की निवृत्ति होगी। आप ऐसा करेंगे तो अति उत्तम होगा। जय श्रीमन नारायण।